हाय एवरीवन, यू वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग द काइंडनेस वे इंग्लिश का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि काइंडनेस का क्या मीन्स होता है, काइंडनेस का क्या मतलब होता है। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। दयालुता मीन्स जब आप किसी के प्रति बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर किसी और को दर्द हो रहा है तो आप उसकी हेल्प करते हैं। अगर कोई बुरा फ़ील कर रहा है तो आप उसे अच्छा फ़ील कराने की कोशिश करते हैं। तो ये एक पोएम हमारे पास लिखी हुई है और ये हमें क्या बताना चाहती है। द काइंडनेस वे मीन्स आओ दयालुता के रास्ते पर चलें, आओ लोगों की हेल्प करें, आओ लोगों को अच्छा फ़ील कराएँ। ओके, आइए पोम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ सिचुएशन दी हुई है। एक एक्टिविटी है बेसिकली। इस एक्टिविटी में देखिए क्या करना है। कंप्लीट दिस टेबल विथ थिंग्स यू वुड डू टू शो काइंडनेस टुवर्ड्स अदर्स। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ सिचुएशन दी हुई है। इस सिचुएशन में आपने बताना है, जैसे फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, फोर्थ सिचुएशन, कि इन सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करोगे। अगर आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़े तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे, आइए समझते हैं। ये सिचुएशन दी गई है एंड दिस इज हाउ आई विल शो माई काइंडनेस। आप कैसे दूसरों की हेल्प करोगे ये हमने बताना है। A new family has moved into the neighborhood. Let's repeat. A new family has moved into the neighborhood. एक नया परिवार आपके पड़ोस में रहने के लिए आया है। नेबरहुड मीन्स पड़ोस में। एक नई फैमिली आई है आपके पड़ोस में रहने के लिए। बताइए आप कैसे उनकी मदद करेंगे। 2 मिनट का टाइम लीजिए और सोचिए। बिल्कुल सही। आप उन्हें जाकर हेलो कहेंगे और उस एरिया के बारे में बता सकते हैं। जैसे इस एरिया के आसपास ये शॉप्स हैं, और आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप हमसे कह सकते हैं। क्योंकि वो नए हैं तो हमें उन्हें कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करनी होगी, इनसे उनकी मदद हो जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन इज इट्स समर। गर्मियां चल रही हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर थर्स्टी। थर्स्टी मीन्स प्यासे हैं। गर्मियां चल रही हैं, बर्ड्स और एनिमल्स प्यासे हैं। बताइए आप क्या करेंगे। 2 मिनट का वक्त लीजिए और बताइए क्या करेंगे। बिल्कुल सही, आप उनके लिए पानी का अरेंजमेंट करेंगे। आप अपनी छत पर किसी बॉल में क्या रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, जिससे बर्ड्स की हेल्प हो जाएगी। आप एनिमल्स को भी पानी पिला के हेल्प कर सकते हैं। अ फ्रेंड इज अपसेट। अपसेट मीन्स उसका मूड जो है वो सही नहीं है, वो दुखी है। अगर आपका फ्रेंड जो है वो दुखी है तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल सही, आप उसका मूड सेट करने की कोशिश करेंगे। आप उससे पूछेंगे बताओ भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उसे बताने की कोशिश करेंगे। फोर्थ सिचुएशन इज योर क्लासमेट हैज वॉन अ प्राइज। जो तुम्हारा क्लासमेट है उसको एक प्राइज मिला है, बताओ तुम उसकी कैसे मदद करोगे, तुम कैसे उसको रिएक्ट करोगे सिचुएशन में। बिल्कुल, आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट कहेंगे। आप उसे क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके। फिफ्थ सिचुएशन है योर पेट हैज लॉस्ट हर फेवरेट टॉय। आपका जो पेट था उसने अपना फेवरेट टॉय खो दिया। बताओ कैसे अपनी पेट की हेल्प करोगे। बिल्कुल सही कहा, आप उसका टॉय ढूंढने में हेल्प करोगे। तो ये कुछ सिचुएशन थी और आपने बता दिया कि आप कैसे हेल्प कर सकते हो। आओ आप पोम को रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड दिस पोम दैट टॉक्स अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ बिग काइंड। ये जो पोम है हमें ये बताएगी कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, कैसे आप सामने वालों को अच्छा फील करा सकते हो, दयालुता कैसे आप शो कर सकते हो, काइंड कैसे बन सकते हो। आइए, इट डजेंट मैटर वेयर यू गो। पहले मैं आपको ये 4 लाइन्स रीड कराऊंगी, उसके बाद हम इनका मतलब समझेंगे। इट डजेंट मैटर वेयर यू गो और whom you meet along the way. Carry kindness in your heart and practice it each day. फिर से पढ़ते हैं आइए। It doesn't matter where you go or who you meet along the way. Carry kindness in your heart and practice it each day. इसका क्या मीन हुआ। It doesn't matter where you go. ये बिल्कुल मैटर नहीं करता तुम कहाँ जा रहे हो। इसका मतलब तुम कहीं मर्जी जाओ। और वेयर यू मीट अलोंग द वे, और तुम जिससे भी मर्जी मिल रहे हो अपने रास्ते में जाते हुए, कैरी काइंडनेस इन योर हार्ट, अपने दिल में हमेशा दयालुता का भाव लेके चलो। इसका मतलब क्या है, जब भी आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको जो भी पर्सन मिल रहा है आप उसकी हेल्प करने की कोशिश करो, उसे उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करो। एंड प्रैक्टिस इट ईच डे। और हर दिन आप ऐसा ही करो, जहां पर भी जाओ, जो भी लोग आपको मिले, ऐसा सोचना कैसे आप सामने वालों की हेल्प कर सकते हो। इस तरीके से आप काइंड बन जाओगे। अब, अ सिंपल स्माइल can change the course of someone else's week.
द स्मॉल जेस्चर, इसे क्या कहते हैं, जेस्चर, रिप्रेजेंट्स द गिफ्ट ऑफ जॉय वी सीक। इसका मीन्स क्या है, अ सिंपल स्माइल कैन चेंज द कोर्स ऑफ समवन एल्स वीक। हो सकता है आपकी एक सिंपल सी स्माइल के कारण किसी का दिन बदल जाए। कभी कभी होता है ना, जब हम बहुत दुखी होते हैं और जैसे ही हमें सामने से देख के कोई स्माइल करता है तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो पर्सन चाहता है कि हम खुश रहें। द स्मॉलेस्ट जेस्चर, जेस्चर का मीन्स क्या होता है, साइन। रिप्रेजेंट का मतलब होता है शोज। द स्मॉलेस्ट जेस्चर रिप्रेजेंट द गिफ्ट ऑफ जॉय वी सी। जॉय मीन्स क्या होता है, खुश, खुशी। फिर से रीड करते हैं आइए। अ सिंपल स्माइल कैन चेंज द कोर्स ऑफ समवन एल्स वीक। कोर्स मीन्स क्या है, डायरेक्शन। इसका मतलब वो सैड डायरेक्शन से हैप्पी डायरेक्शन में हो जाएगा। आपकी एक सिंपल सी छोटी सी स्माइल जो है, हो सकता है किसी का दिन बना दे। द स्मॉलेस्ट जेस्चर रिप्रेजेंट्स द गिफ्ट ऑफ जॉय वी सीक। जेस्चर मीन्स जो साइन, साइन मतलब कौन सा साइन दिया आपने, स्माइल करके जो आपने सामने वाले को साइन दिया। रिप्रेजेंट द गिफ्ट ऑफ जॉय वी सीक, रिप्रेजेंट्स मतलब दिखाता है कि हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमें खुश रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी को देख के स्माइल करते हैं या आपको देख के कोई स्माइल करता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसे बताना चाहते हैं कि प्लीज आप खुश रहें। क्योंकि जब हमारा दिन बहुत दुखी होता है और हमें देख के कोई प्यारी सी स्माइल कर देता है तो हम खुश हो जाते हैं। आगे, अ जेंटल टच, जेंटल टच रिमाइंड्स अस दैट ह्यूमैनिटी स्टिल reigns. To pet a lonely cat or dog shows that love will never wane. इसका क्या मीन्स हुआ, ये समझते हैं। अ जेंटल टच, जेंटल टच मीन्स सेफ टच, प्यार से करा गया टच। रिमाइंड्स अस, रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाता है। आप इन वर्ड्स के मीनिंग लिख सकते हैं साथ साथ अपनी बुक में। रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाता है, दैट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, स्टिल रीन्स, रीन्स मतलब अभी भी है। टू पेट अ लोनली मीन्स अकेला, shows that love will never wane, wane means खत्म होगा। ओके, आइए अब इसको समझते हैं प्रॉपर। जेंटल टच रिमाइंड्स अस, जब आप बहुत दुखी होते हैं और आपको कोई टच करता है, बहुत सेफ टच करता है और आपसे आपके दिल का हाल पूछता है, तो उससे हमें क्या पता लगता है, उससे हमें क्या बात याद आती है, उससे हमें क्या रिमाइंड होता है, दैट ह्यूमैनिटी स्टिल रीन्स, कि भाई आज भी मानवता है। मानवता मीन्स एक इंसान दूसरे इंसान को समझे, एक इंसान दूसरे इंसान की केयर करे। टू पेट अ लोनली कैट और डॉग shows that love will never be। अगर आप किसी, देखिए जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक पिक क्रिएट की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लड़की जो है वो अपने पेट को सेफली टच कर रही है, उसको एक प्यार का एहसास दे रही है, जेंटल टच कर रही है। तो इससे इस पेट को क्या फील होगा कि भाई मानवता आज भी है, आज भी जो इंसान है वो केयर करते हैं। तो चाहे वो कोई पेट हो, लोनली मीन्स अकेली कैट हो या अकेला डॉग हो, उनको शो करो दैट लव विल नेवर वेन, लव कभी भी खत्म नहीं होगा, लव कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा। इससे आप किसी को अच्छा फील करा सकते हो, क्योंकि हमने इस पोएम में क्या पढ़ना है कि हम कैसे किसी को अच्छा फील करा सकते हैं। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि आप जहां पर भी जाओ, जो भी आपको रास्ते में मिले, सबकी हेल्प करने की कोशिश करो हर दिन। नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हो सकता है आपकी एक सिंपल सी छोटी सी स्माइल से किसी का दिन बन जाए, क्योंकि उसे खुशी महसूस होगी। हो सकता है कि अगर आप किसी के पास बैठकर उसके दिल का हाल पूछने की कोशिश करो, तो उसे ये एहसास हो कि मानवता तो अभी भी है, अभी भी लोग हमें समझते हैं, अभी भी इंसान एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। देयर आर अ मिलियन, मिलियन मीन्स बहुत सारे, ऑब्स्टेकल्स मीन्स प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स मीन्स प्रॉब्लम्स ऑन एनी गिवन डे, बट राइज अबव द हेट एंड फियर एंड लिव लाइफ द काइंडनेस वे। मीन्स देर आर अ मिलियन ऑब्स्टेकल्स, दुनिया में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, कोई बीमार हो गया है, हम दुखी हैं, हमारा होमवर्क नहीं हो रहा है, टीचर ने हमें डांट दिया, बहुत सारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देर आर मिलियन ऑब्स्टेकल्स ऑन एनी गिवन डे, किसी भी दिन देख लो भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके माइंड में हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो सकती हैं। बट राइज अबव द हेट एंड फियर, लेकिन आप इन सब प्रॉब्लम्स को भूल जाओ, नफरत को भूल जाओ, डर को भूल जाओ, एंड लिव द काइंडनेस वे, और दयालुता के रास्ते पर चलो, चलो कुछ अच्छा काम करते हैं। ठीक है, चलो कुछ अच्छा काम करते हैं। ये पोम हमें ये सिखाना चाहते हैं और ये लिखी है कार्ली डगमोर ने।
ओके बच्चों, यहाँ पर कुछ वर्ड्स के मीनिंग लिखे गए हैं। जेस्चर मीन्स साइन, रिप्रेजेंट्स मीन्स दिखाता है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता होता है। सिंपैथी मीन्स क्या होता है, जब हम एक दूसरे की केयर करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि अगर इसकी जगह मैं होता तो मेरे ऊपर क्या बीतती। ओके। रीन्स मीन्स रूल, रूल्स मीन्स राज करते हैं, मीन्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, दैट ह्यूमैनिटी स्टिल रीन्स, रीन्स मतलब अभी भी है, कि मानवता अभी भी है, यहाँ पर इसका मीन्स यही है। वेन मीन्स बिकम लेस, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, शोज दैट लव विल नेवर वेन, लव कभी खत्म नहीं होगा, लव कभी कम नहीं होगा। ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने इसे पढ़ा, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमने इसे पढ़ा। ओके। अब यहाँ पर रीडिंग द कॉम्प्रीहेंशन, आइए टिक द करेक्ट ऑप्शन करते हैं, और अगर आपके ये ठीक है, इट मीन्स आपने अपनी पोएम को ढंग से समझा है। वी शुड प्रैक्टिस काइंडनेस, इसका मतलब हमें दयालुता का भाव रखना चाहिए, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? एवरीडे, हर दिन करनी चाहिए। वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार करनी चाहिए। समटाइम्स, कभी कभी करनी चाहिए। बताइए कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल, द आंसर इज एवरीडे, द आंसर इज एवरीडे, इसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। द आंसर इज एवरीडे। ये देखिए, कहाँ हमने पढ़ा, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। आइए ये देखिए, एंड प्रैक्टिस इट ईच डे, ईच डे मीन्स एवरी डे। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि काइंडनेस हमें हर दिन करनी चाहिए। ये देखिए, अ स्माइल कैन चेंज, अ स्माइल कैन चेंज समवन्स वीक एज इट इज अ जेस्चर ऑफ, एक स्माइल से हो सकता है आपका पूरा दिन बदल जाए, आपका पूरा हफ्ता बदल जाए। क्यों? क्योंकि स्माइल का मतलब क्या है? काइंडनेस, इसका मतलब आप उसकी तरफ अच्छा महसूस करते हो, आप उसकी मदद करना चाहते हो। सेल्फिशनेस मतलब आप तो बड़े सेल्फिश हो, अपने बारे में सोचते हो। या प्राइड, आप बड़ा घमंड महसूस करते हो। बताइए जरा, इन तीनों में से जेस्चर, जो हम स्माइल, जेस्चर मीन साइन, जो हम स्माइल दे रहे हैं वो किसको दिखाता है? काइंडनेस को। किसको दिखाता है? काइंडनेस को। ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं। पेटिंग अ लोनली कैट, पेटिंग मीन्स थपथपाना, एक अकेली कैट को थपथपाना, या फिर अकेले डॉग को थपथपाना, शोज दैट, वो क्या दिखाता है? दैट वी आर काइंड, कि हम लोग काइंड है। लव अवर सेल्फ, हम सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। वॉन्ट टू हार्म एनिमल्स, या फिर हम एनिमल्स को दुख पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल, वी आर काइंड, कि हम काइंड है, यही तो दिखाना चाहता है। ठीक है, जब भी हम किसी लोनली कैट को, सॉरी कैट को या डॉग को थपथपाते हैं। द ऑब्स्टेकल्स रेफर टू इन द लास्ट स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा में आप लोगों ने ऑब्स्टेकल्स का मतलब प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया था। देखिए फिर से लास्ट स्टेंजा पे देखते हैं। यहाँ पर लास्ट स्टेंजा में ऑब्स्टेकल्स हम लोगों ने पढ़ा था ना, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा था। ऑफन कम फ्रॉम, जो ऑब्स्टेकल्स है वो किसकी वजह से होती है? ऑब्स्टेकल्स मतलब प्रॉब्लम क्यों होती है, प्रॉब्लम क्यों होती है? हेट एंड फियर, क्योंकि हम डरते हैं, हम नफरत करते हैं। हेट मीन्स नफरत करना, फियर मीन्स डरना, इसलिए प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें गुस्सा आता है, इस एंगर मीन्स गुस्सा, एंड जेलेसी मीन्स जलन होती है, इसलिए प्रॉब्लम्स होती हैं। या लव एंड काइंडनेस, या हम प्यार करते हैं, दयालुता करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सही, हमने हमें एक क्वेश्चन में हम लोगों ने पोएम में रीड किया, हेट एंड फियर, जब हम किसी से नफरत करते हैं, डर जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जो डर गया सो मर गया, इसलिए फियर वाला यहाँ पर वर्ड यूज किया गया। ये हम लोगों ने अपनी पोएम में भी पढ़ा। आइए लेट मी शो यू, ये देखिए, बट राइज अबव द हेट एंड फियर। ओके, सो आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसी वीडियोस फ्यूचर में आती रहें, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और आपको जो कंटेंट चाहिए आप हमें बता सकते हैं कि हमें ये वीडियो चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल।